मैं थाईलैंड में इसका ट्रेनिंग लिया था। हाँ। और उसका बीज भी मैं वहाँ से ही, जो प्रोसेसिंग है वहाँ से ही सीख के आया हूँ। जो भी फूल लोकल वैरायटी या कलकत्ता वैरायटी में जो भी फूल बिकता ठीक है है। उससे 5 से 10 रुपए बढ़ के इसका रेट जाता है। अपने खेत के अनुसार 7 से 10 दिन पहले इस बीज का ऑर्डर कर सकते हैं। किसान भाई अगर आपसे सीड खरीदते हैं तो उनको फूल बेचने में आसानी होगी। आसानी हो गया। हमारे किसान भाई आपकी कंपनी का सीड गूगल पे सर्च करें तो उसका क्या आ जाएगा। आप सिर्फ गूगल में जाकर टाइप करना अरूप कुमार घोष मैरीगोल्ड। किसान साथियों, आज मैं एक ऐसे युवा किसान के पास कलकत्ता में पहुंचा हूं जो 50 पैसे का सीड बेचकर करोड़पति बने, यानी कि करोड़ों का टर्नओवर किया। ये युवा साथी विदेश से इस टेक्नोलॉजी को सीख के आए, इस सीड के बारे में सीख के आए कि इस बीज को कैसे तैयार किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या पूरे भारतवर्ष के किसान भाई किसी और चीज की खेती करते हैं, क्यों ना वो गेंदे के बीज से या गेंदे की खेती से अच्छा पैसा कमाए। आज हमारे साथ आरूप जी हैं। आरूप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताओ कि कलकत्ता में हम कौन सी जगह पे खड़े हैं। हम जो है कलकत्ता में कोलाघाट, जो कि पूर्व मेदिनीपुर पे हाँ। हम लोग खड़े हैं अभी। ठीक है। आपने इस बीज के बारे में जो विदेश से जानकारी ली या विदेश से जो ट्रेनिंग ली, वो कौन से देश से ली और कितने दिन तक? मैं थाईलैंड में इसका ट्रेनिंग लिया था। हाँ। और उसका बीज भी मैं वहाँ से ही, जो प्रोसेसिंग है वहाँ से ही सीख के आया हूँ। हाँ। और वो बीज लेके आके उसका प्रोसेसिंग भी मैं यहाँ से ही किया हूँ। अच्छा। मैं ये बीज भी विदेशी है? हाँ, विदेशी है। ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है? ये इसका खास बात है, इसका फूल देखिए। ठीक है। शॉर्ट हाइट में इसका फूल देता है। हाँ। इस पौधे का जो हाइट और लेवल है देखिए, एक लेवल का है। अच्छा, पूरे खेत में एक जैसा एक ही लेवल का है। और फूल का साइज देखिए, बड़ा साइज फूल है। पीछे से पूरा गोल है। गोल है। और फूल का पेटल्स कितना, फूल कितना टाइट है देखिए। स्पॉन्जिंग अच्छा। है। आप दबाइए, छोड़िए, देखिए फूल जैसा क्या ऐसा हो जाएगा। अच्छा। ठीक हाँ। है। तो ये मार्केट में क्या कीमत में बिकता है? कच्चा मार्केट है, डेली का डेली मार्केट होता है। लेकिन जो भी फूल लोकल वैरायटी या कलकत्ता वैरायटी में जो भी फूल बिकता ठीक है है। उससे 5 से 10 रुपए बढ़ के इसका रेट जाता है। देखिए आरूप भाई, सबसे ज्यादा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो कलकत्ता से गेंदा जाता है। हाँ। और गेंदे का सीड जाता है। हाँ। लेकिन आप विदेश से इस वैरायटी को लेकर आए और थाईलैंड में आपने 3 से 4 महीने की पूरी ट्रेनिंग करी। हाँ। तो वहां से आप सीख करके इसे आए, तो यहाँ जब आपने सीड तैयार किया तो कितने हजार किसानों को सीड दे चुके हैं आप? मेरा साथ अभी 20,000 किसान जुड़ा हुआ है। ठीक है। 50 से 60 बड़ा बड़ा नर्सरी मेरा साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। उनको हम बीज प्रोवाइड करता हूँ। ओके। लेकिन 20,000 जो किसान है, हाँ। किसान परिवार मेरा 20,000 किसान मेरे से अभी जुड़ा हुआ है। 20,000 किसान मेरा साथ जुड़ा हुआ है अभी। ठीक है। हमारे किसान भाइयों को एक चीज और जाननी है कि क्या आप अपने फूल हवाई जहाज से भी भेजते हैं? फूल तो फ्लाइट में ही जाता है आता है। ठीक है। हमारा जो कस्टमर है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा काम होता है उसका फुल फ्लाइट में ही जाता है, फुल फ्लाइट में ही आता है। मेरा पर डे बेंगलोर से फूल जो है बाई एयर ही आता है, डेली का 365 दिन का। कमाल की बात यह है कि युवा साथी हैं और ये इतिहास के पन्नों पे ऐसा नाम दर्ज करने वाले हैं जो आज तक ना किसी ने किया है, ना ही कोई आगे कर पाएगा। जो आदमी परफेक्टली धंधा करेगा, बीज बनाएगा, देखना एक चीज को कोई भी कस्टमर नोटिस कर लेना। ठीक है। वो इसमें ही उसका फोकस रहेगा ज्यादा। वो हर चीज नहीं करेगा। कोई कमल का फूल हो रहा है उठा के डाल दे रहा है, कोई बोल रहा है भाई आपके पास ग्लैडलेस है, वो उठा के डाल देगा। हर चीज बनता है, उसको उगाने में, कुछ करने में मेहनत लगता है। अकेला आदमी करेगा, कितना करेगा आप बोलिए। इनका कहना ये है कि हम बीज अगर अच्छी क्वालिटी का देंगे तो वहाँ मैनेजर लोग भी बेच देंगे हमारे भरोसे पे। उसको तैयार करने के लिए हमें बच्चे की तरह पालना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पूरा टाइम देना पड़ेगा, फुल एनर्जी देनी पड़ेगी और समय पे खाद पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आरूप भाई, इस वैरायटी का नाम और बताइए। ये वैरायटी जो नाम तो सब वैरायटी का दिया हुआ रहता है। हाँ। ये वैरायटी का सबका स्टार्टिंग नाम भी मैंने दिया था, इसको हाईलाइट भी मैंने किया था। अच्छा। और ये वैरायटी का सीड जो वेस्ट बंगाल का बाहर, हाँ। जिसको मैं देख के हाईलाइट किया था, उसका नाम आज मैं लेता हूँ धर्मेंद्र कुशवाहा, जो भोपाल में रहने वाला है। ठीक है। उसको देख के पहली बार वो नहीं लेगा भैया 4,000 पौधा लगाओ, ऐसा करते करते वहाँ पे मैं 20,000 पौधा लगाया था। ठीक है। उस जगह से ये वैरायटी को मैं हाईलाइट किया हूँ। उसका नाम भी मैंने दिया हूँ, थाईलैंड वैरायटी, कलकत्ती ऑरेंज बोलता हूँ मैं उसको। इस सीड को तैयार करने के लिए, फूल की खेती करने के लिए अगर आपसे बीज खरीद लेते हैं तो उनको समय समय पे अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो क्या आप उनके साथ कनेक्टिविटी में रह सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं? देखिए, भागदौड़ वाली जिंदगी है। हम्म। कोई किसान को कुछ जानकारी चाहिए, वो मेरे को फोटो डालेगा, जो ये प्रॉब्लम आ रहा है हम्म। मैं उसका दवा बता देंगे। अच्छा। जो दवा बताएंगे बीएसएफ या बायर का, ठीक है। वो किसान करेगा, क्या करेगा, दुकान में जाएगा, वो दवा पूछेगा। लेकिन ब्रांडेड वाला दवा में दुकानदार का कमीशन बहुत कम रहता है। आप वो ब्रांडेड बोलेगा यूज वो है करते नहीं, हो? मैं ब्रांडेड दवा इस्तेमाल करता हूँ।
मैं कभी भी नॉन ब्रांडेड दवा इस्तेमाल करता नहीं हूँ। देखिए किसान भाइयों, ब्रांडेड दवाई का जो रिजल्ट है वो लंबे समय तक रहता है। हाँ, अब ये बात बहुत पॉइंट नोट करना है, बहुत अच्छा बात बोला है। ब्रांडेड दवा जो है आज स्प्रे किया ना, फिर 10 से 12 दिन 15 दिन तक वो आपका चलेगा। तो इसीलिए सस्ता चीज में कुछ अच्छा चीज नहीं मिलता है। यहाँ आरूप भाई लगभग 60 बीघे में इस फूल की खेती करते हैं। 60 बीघे में कई सारी वैरायटी हैं। हमारे 20,000 किसानों को सीड भी देते हैं, मैंने पहले भी बताया। लेकिन एक कमाल की बात और है, इनकी खास बात है कि ये बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और आज तक इन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर अपने सीड पहुंचाए हैं। आरूप भाई, अगर कोई किसान भाई सीड खरीदता है तो वो पैकिंग कैसे होके जाता है और उसका प्रोसीजर क्या है, एक बार बताएं कि किसान भाई अगर आपको फ़ोन करते हैं तो वो किस माध्यम से बीज खरीद सकते हैं? किसान हमको फोन करेगा। हाँ जी। फोन करने के बाद तो वही फोन नंबर हमारा फोन पे नंबर है। अच्छा। उनको 100 ग्राम चाहिए क्या 200 ग्राम चाहिए, तो वही सबसे जितना अमाउंट बनता है हम उसको बोल देंगे। वही मेरा फोन पे में पेमेंट डालेगा। वो स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सअप करना है। उसके बाद नीचे उसका नाम, विलेज, उसका पोस्ट, उसका पिन कोड ठीक है, मेरे को लिख के डाल दिया तो हम इंडिया पोस्ट द्वारा उसको स्पीड पोस्ट करता हूँ। ठीक है। जो एड्रेस किसान दिया है 6 से 7 दिन में उसका घर में पहुंच जाता है। डाक विभाग में माल जाता है। समझे बीच में 3 दिन हॉलीडे आ गया। अच्छा अच्छा। 7 दिन का जगह में 10 दिन हो सकता है। ठीक है। लेकिन किसान 7 दिन सुन के हॉलीडे मिडिल में वो सोचेगा नहीं माल क्यों नहीं आएगा बोला। लेकिन ठीक है। 7 से 8 दिन में नॉर्मली माल पहुंच जाता है, उसका होम डिलीवरी हो जाता है। अगर आप गेंदे की सीडिंग करना चाहते हो तो आप अपने खेत के अनुसार 7 से 10 दिन पहले इस बीज का ऑर्डर कर सकते हैं और हो सकता है तो आप सीजन से पहले खरीद लें, क्योंकि सीजन में बुकिंग ज़्यादा होती है। और भाई लगभग कितना सीड आप बेच देते हैं? मैं 1700 किलो तक सीड सेल करता हूँ पर ईयर? पर ईयर। हमारा से जो किसान जुड़े हुए हैं हाँ। उन लोगों का फोन करके बोलता है। जैसा उड़ीसा में हमारा एक कस्टमर है जो हमारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। उसका नाम है राकेश बाग। मेरा सीड लेके पौधा बना के गेंदे का खेती किया। दीपावली में 7 लाख रुपए कमाया। फूल बेच के 7 लाख रुपए कमाया। उड़ीसा में है, उसका नाम है राकेश बाग। और एक चीज मैं जुआ किसान को बोलता हूँ, खेती का तरफ आइए। ठीक है। इसका जैसा बड़ा फैक्ट्री कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज कंपटीशन नहीं है। आपका माइंड में जो भी डिप्रेशन है दूर करने का यही एक रास्ता है। ठीक है। जुआ किसान गांव का तरफ मुड़िए, खेती में आइए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। आप ही ऑनर है, आप ही सब कुछ है। देखिए एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आज हमारी युवा शक्ति को खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुराना फैशन को लोग फॉलो करते हैं। इसी तरीके से एक पुरानी कहावत है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार सबसे बुरी नौकरी। लेकिन आज नौकरी को लोग अच्छा मानते हैं। अभी ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी को आप अगस्त महीने बोलो तो लगाने का टाइम बोल रहे हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा। ये जो 8 महीना है मेरा सीड लेके इसका प्लान बना के आप लगाइए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक ये है। 4 महीना ये सीड वाला पौधा नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम बारिश बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। बारिश का वजह से क्या है, वायुमंडल का नाइट्रोजन है पत्ते में, उसका क्या है नाइट्रोजन ज्यादा होने की वजह से पौधा हाइट कर जाता है। उसका वजह से थोड़ा दिक्कत आता है। मैंने अक्सर देखा है कलकत्ता में लोग क्या करते हैं, सीड को इधर से खरीद के इधर बेच देते हैं। लेकिन आरूप भाई की सबसे खास बात यह है कि ये अपने खेत में लेके आए और यहीं से ही फूल का सीड तैयार करते हैं। तो सीड कैसे तैयार करते हैं इस बारे में भी एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। आरूप भाई, इस सीड को बनाने में कितना समय लगता है और कैसे कैसे आप बनाते हैं? ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी का प्रोसेसिंग हमारा शुरू होता है मार्च का 15 तारीख से। ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेसिंग हो जाता है अप्रैल महीने में। अप्रैल का एंडिंग तक एक प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। अगस्त में और एक प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। अगस्त में प्रोसेसिंग होके अगस्त का जो एंडिंग है, आज सितंबर का स्टार्टिंग में हाँ जी। हम लोग फाइनल और प्लांट लगाते हूँ। लगाने के बाद इस टाइम को इसका जो बीज है पकने का टाइम हो जाता है। फिर इसको कटवा के सुखाया जाता हाँ, है। इसके बाद काट के सुखाया जाता है। उसके बाद सूखने के बाद उसको क्लीनिंग करना पड़ता है। एक फूल में हर तो बीज नहीं रहता है। अच्छा। उसमें 4 पीस या 10 पीस, किसी में 15 पीस बीज आता है। लेकिन ये बारीक बहुत है काम। हाँ, यानी कि अगर फूल बेच के किसान पैसा कमाए तो आसान है, लेकिन हाँ। बीज बेच करके मेहनत करना थोड़ा कठिन है। मार्च महीने से इसका पीछे हम लोग प्रोसेसिंग करता हूँ। ठीक है। इसका फाइनली सीड हम लोग जो फ्रेश करके क्लीनिंग करके रेडी होने का रहता है वो फरवरी हो जाता है। ओके। ये लॉन्ग इसका पीछे पूरा पड़ा रहना पड़ता है सब। दूसरा, अब ये जब जो सीड बनाने का परफेक्ट काम करेगा, कभी भी फॉलो करना, हाँ। वो परफेक्टली उसका खुद का खेत रहेगा ना, ये यही चीज में उसको फोकस रखना पड़ेगा। ये सीड इंडस्ट्री बहुत खतरनाक है। हाँ, एक बार खराब बिल्कुल। सीड्स कस्टमर के चला गया, एक ही साल में आपका नाम बर्बाद होने के लिए एक ही साल काफी है।
आप कितने साल से बेच रहे हैं? मेरा 2011 साल से मैं सीड बेच रही हूँ। अगर हमारे किसान भाई आपकी कंपनी का सीड गूगल पे सर्च करें तो उसका क्या आ जाएगा, रहेगा? आप सिर्फ गूगल में जाके टाइप करना अरूप कुमार घोष मैरीगोल्ड, गूगल में 100 ऑप्शन मेरा ही आएगा। कल एक किसान का फोन आया था, ठीक है। किसान को मैं बोला हूँ नीचे से खाद दीजिए, हाँ और ऊपर से 10, 26, 26, 19, 19 का जो स्प्रे करने वाला खाद स्प्रे कर रहा है। ठीक है। बोला सर पहला साल का क्वालिटी बहुत अच्छा था, ये साल का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। मैं बोला फूल तो सही है, बोला फूल सही है लेकिन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं उसका शेड्यूल पूछा, वो नीचे से कोई खाद ही नहीं दिया। 19-19 MP के जो भी है ऊपर से स्प्रे कर रहा है, नीचे से कुछ खाद ही नहीं दिया। लेकिन वही जमीन देखिए, गेंदे में मिट्टी उसका पड़ा था। हाँ जी। अभी पहला साल खादी किया, मिट्टी से जो खाद पड़ा हुआ रहता है वो तो गेंदे को मिल गया था। लेकिन दूसरा बार जब उसमें गेंदा करने के लिए जा रहा है, ऊपर से स्प्रे कर रहा है, मिट्टी में खाद नहीं दे, उनका शानदार रिजल्ट कहाँ होगा। किसान का भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, लेकिन एक कमर्शियल हिसाब में पूरा ध्यान रख के खेती में खेती करेगा ना, एकदम बेस्ट और शानदार रिजल्ट आएगा। और जो बीज बनाएगा कोई भी आदमी, वो दूसरा चीज में फोकस नहीं कर पाएगा। ओके। इसमें हर टाइम ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे की तरह। बच्चे का तरह। बरसात आ रहा है, ज्यादा बारिश हो गया तो इसका बीज नहीं होगा। अभी दिवाली का पहले, दिवाली के बाद हमारे यानी कि बारिश हमारे किसान भाई अगर आपसे सीड खरीदते हैं तो उनको फूल बेचने में आसानी होगी। आसानी होगी। अभी देखिए दिवाली के बाद हमारा कलकत्ता में बारिश हो गया, ठीक है। ज्यादा बारिश होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए अभी तक हमारा इस टाइम को फूल में बीज भरा हुआ आना चाहिए, कोई भी खेत में बीज ही नहीं आया है। अच्छा। तो हमारा यही चीज में फोकस है, जो बीज का धंधा करेगा। जैसे हमारा दुकान है, हमारा कोलाघाट मार्केट में भी दुकान है, हावड़ा मार्केट में भी दुकान है। ठीक है। हमारा मैनेजर है, लेबर है, उन्हीं संभालता है। ठीक है। मैं बीज बनाती हूँ, इसमें ही फोकस। अच्छा, आप फील्ड में रहते हो? अब फील्ड में रहता हूँ। 13 साल से लंबी खेती करी है तो लंबा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में फील्ड में रहता हूँ। मेरा फूल का दुकान में जो काम करता है मैं उसे फोकस नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। तो जो आदमी परफेक्टली धंधा करेगा, बीज बनाएगा, देखना एक चीज को कोई भी कस्टमर नोटिस कर लेना, ठीक है। वो इसमें ही उसका फोकस रहेगा ज्यादा। हम्म। वो हर चीज नहीं करेगा। कोई कमल का फूल हो रहा है उठा के डाल दे रहा है, कोई बोल रहा है भाई आपके पास ग्लैडलेस है, वो उठा के डाल देगा। हर चीज बनता है, उसको उगाने में, कुछ करने में मेहनत लगता है। हमारे से जो भी किसान जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा युवा किसान बिहार में है, ठीक है। और बाकी आपका छत्तीसगढ़ में। जो भी किसान जुड़ रहा है पूरा नौजवान किसान है। ठीक है। जो ऐसा लग रहा है ना पहले से जो सीड मंगा रहा युवा किसान, युवा किसान खेती का तरफ आ रहा है, वो भी फूल का खेती का तरफ ठीक है, आ रहा है। सब युवा किसान, सब 25 साल से 30 साल का बीच में है। देखिए आज भारत 21वीं सदी के सबसे ज़्यादा युवा वाला देश है और युवा एक बड़ी शक्ति होते हैं। अगर ताकत की बात करें तो आज एग्रीकल्चर की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा और इसको ट्रेंड में लाना पड़ेगा। और जब हम इसको ट्रेंड में लेकर आएंगे तो अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। अगर आप भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आपको मिलना पड़ेगा आरूप जी के साथ। आरूप भाई कोलकाता के रहने वाले हैं। आरूप जी का नंबर हमारे डिस्प्ले पे चल रहा है, तो उठाइए फ़ोन, लगाइए नंबर और करिएगा बात। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।